लोग इंतजार कर रहे हैं बाबर और रिजवान का कि बाबर रिजवान कब टीम में आएंगे। बाबर रिजवान तो भाई साहब जब आएंगे आएंगे, उससे पहले सिकंदर बख्श साहब आ गए हैं। सिलेक्शन कमेटी में सिकंदर बख्श को डाल दिया। एक तो पीसीबी की समझ नहीं आती, इतनी जल्दी बच्चे का डायपर नहीं गंदा होता जितनी जल्दी हमारा कोच गंदा हो जाता है। हमारे मैनेजमेंट में बंदे गंदे हो जाते हैं, हमारे प्लेयर्स गंदे हो जाते हैं इतनी जल्दी। आए दिन कोई ना कोई चेंज आया हुआ है, एक सीरीज नहीं गुजरती, या कोई मैनेजमेंट में चेंज हुआ पड़ा, या टीम में चेंजेस हुई पड़ी है, या हमारा कप्तान ही चेंज हुआ पड़ा होता है। इस हिसाब से पीसीबी को कुछ समझ नहीं आ रही। पीसीबी देखता है कि हाँ यार सीरीज में ये चीज़ अच्छी हुई है तो चलो ठीक है जी, अब इसको सारा कुछ इसी बंदे को बना दो। अगर तो सीरीज गंदी गई है तो चलो जी इसको तो उठा के टीम से पहले बाहर निकालो। इस हिसाब से पीसीबी चल रहा है, कोई दिमाग नहीं लड़ाना, कुछ नहीं करना। जब आपका मेन बंदा जो कि मोहसिन नकवी इस टाइम पे हमारी क्रिकेट को चला रहा है, जो कि ऑर्डर्स देता है, जो कि बंदे सिलेक्ट करता है, जो कि हिसाब किताब लगाता है सारा, वो बंदा जिसको क्रिकेट का घंटा नॉलेज नहीं है, और उसके बाद वो बंदा बैठा हुआ है जो कि हमारे एक गवर्नमेंट का ओहदा भी उस बंदे ने संभाला हुआ है, उसके बाद एक क्रिकेट का ओहदा भी संभाला हुआ है। मुझे समझ नहीं आती उस बंदे ने क्या अच्छे फैसले कर रहे हैं, और उसी की वजह से इतने ज़्यादा ब्लेंडर्स देखने को मिल रहे हैं हमें। सिकंदर बख्श को सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया, अब एक बंदा भी नहीं है जिसका कोई ऑर्डर चले, जिसका कोई हिसाब किताब चले। सिकंदर बख्श एक, आकिब जावेद दो, और तीसरे नंबर पे आ रहता है हमारा माइक हसन। तीन बंदे जो कि इस टाइम सीनियर पोजीशन पे हैं, किसी को नहीं पता कि कौन फैसला करने वाला है, कौन फैसला मानने वाला है। ये फिर तीन मौलवियों में मुर्गी हराम होने वाला सीन हो रहा है मेरे हिसाब से। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, फिर आपको दोबारा से ब्लेंडर्स देखने को मिलने हैं। गोरे का क्या है भाई, उसने आगे पैसा कमाना है, उसको चाहिए पैसा, वो अपने ऑर्डर्स चलाएगा, वो अपनी राय रखेगा। अगर आप मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो उसको क्या है, वो पैसा लेगा चुप करके औरों की तरह, वो उसने भी चला जाना, महीना करेगा 2 महीना करेगा, क्योंकि उसका भी अभी तक कोई पता नहीं है। एक तो हमारे मैनेजमेंट का सिस्टम का कोई अता पता ही नहीं होता कि कितने दिनों के लिए रखा है और क्या हिसाब किताब है। अभी जरा सिकंदर बख्श पे बात करें तो ये वो बंदा है जो कि हर मैच के बाद, एक मैच, मैं कहता हूँ मैच खत्म हो रहा है ना, मैच के बाद जाके इसका टीवी चैनल पे जाके बयान सुन लो। 10 कमियां निकाल देगा हमारे प्लेयर्स में, 10 कीड़े निकाल देगा, यार इसमें ये इशू है, इसमें ये इशू है। अगले दिन मैं इस बंदे की वीडियो देख रहा था, भाई साहब कहते हैं नसीम शाह साहब क्लीन शेव्ड रहते हैं, हमारे फास्ट बॉलर क्लीन शेव्ड रहते हैं, इनको ये खूंखार नजर नहीं आते, इनके कोई गिरबान के 2 बटन खुले हुए हो, गले में चेन डाली हुई हो, बड़े बड़े बाल हो, तो जाके कोई बॉलर फास्ट बॉलर नजर आता है। अबे भाई मुझे बताओ, फास्ट बॉलिंग करानी है, गुंडागर्दी करानी है, एक शोएब अख्तर से निकल आओ भाई, कब निकलोगे मुझे बताओ। ब्रेट ली भी होता था, वो भी क्लीन शेव्ड होकर आता था, वो भी 160 पे बॉलें फेंकता था। कोई लाजमी नहीं है कि बड़े बाल होंगे, गले में चेन डली हुई होगी, गिरबान के बटन खुले हुए होंगे तो फिर पता चलेगा भाई हमारा फास्ट बॉलर आ रहा है। वसीम अकरम भी क्लीन शेव्ड रहते थे, इमरान खान भी क्लीन शेव्ड रहते थे, वो भी ऐसे ही आते थे चुप करके अपना। वसीम अकरम का वो स्विंग होता हुआ जा रहा है, कबीन स्विंग होता हुआ जा रहा है, बैटर्स को पता भी नहीं चल रहा होता था। तो लाजमी नहीं है कि खूंखार बंदा नज़र आए तो ही कुछ हिसाब किताब लगे, अदरवाइज वो फास्ट बॉलर नहीं लगता आपको। ये इस बंदे का बयान था, इस तरह की ये क्रिकेटिंग सेंस है इस बंदे की, और अब इसको उठा के हमारे सरों पर डाल दिए। अब देखो जी, अल्लाह ही मालिक है भाई हमारी क्रिकेट का। मुझे तो ये नकवी साहब की समझ नहीं आती, आए दिन इस बंदे ने कोई ना कोई चेंजेस की हुई होती है, आए दिन इस बंदे ने कोई ना कोई नया बंदा हमारे सरों पे डाला हुआ होता है। एक बंदे से जान छूटती नहीं है, दूसरा उससे बढ़ चढ़ के आया हुआ होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्लेयर्स में इतना मसला नहीं होता, प्लेयर्स फिर भी ठीक है, सारा कुछ है, जो भी मसले मसाइल हैं प्लेयर्स पे एक अलग से डिबेट बनती है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा मसला है वो हमारी मैनेजमेंट का मसला है, जिसको अभी तक ये नहीं पता कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, जिनको अभी तक कुछ समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। जैसे एक सीरीज आते हैं, चलो जी उठा के सारी मैनेजमेंट ही चेंज कर दो, फलाने को चेंज कर दो, फलाने को चेंज कर दो, ये हिसाब चल रहा है। और अगर एक सीरीज जीत जाए तो चलो जी सलमान आगा की तरह सारे तीनों फॉर्मेट का कप्तान भी उसी को बना दो, सारा कुछ उसी को दे दो। ये हमारा चल रहा है मैनेजमेंट के हिसाब किताब। मेरे हिसाब से ये फैसला कहीं से भी ठीक नहीं है, और ये आए दिन कोई ना कोई नया कोच उठा के हमारे सर पर डाल देते हैं। अब जो होगा बाद में अच्छा भी साबित हो सकता है, बुरा भी साबित हो सकता है, ये तो बाद की बात, बाद में देखेंगे कि क्या होता है। अभी हम बात करें हमारे प्लेयर्स पे, टीम में तो पता नहीं कब आएंगे, क्योंकि टीम से तो फिलहाल ड्रॉप आउट हुए हैं, टीम में पता नहीं कब आएंगे, लेकिन उन्होंने भाई अपनी अवेलेबिलिटी शो करा दी है बिग बैश लीग के लिए। शाहीन शाह अफरीदी ने तो बल्कि पूरे सीजन के लिए ही अवेलेबिलिटी शो करा दी है। मोहम्मद रिजवान इवन के टीम से ड्रॉप आउट हुए हैं, उनका तो भाई साहब वनडे की कप्तानी की क्यों समझ नहीं आ रही कि वनडे की कप्तानी भी उस बंदे के पास रहती है कि नहीं रहती, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि उस बंदे से अब वनडे की कप्तानी भी रहेगी। तो इसलिए भाई प्लेयर्स लीग्स में तवज्जो दे रहे हैं, प्लेयर्स कहते हैं भाई भाड़ में जाए भैंस की, तुम पाकिस्तान क्रिकेट तो जब खिलाएंगे खिलाएंगे, जो लीग मिल रही है वो तो खेले ना चुप करके जाके। बिग बैश के लिए अपना नाम अनाउंस कर तो दिए, अपना नाम दे तो दिया इन्होंने, अब वो पिक करते हैं नहीं करते वो सारी बातें बात की हैं। तो इन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी भी शो करवा दिया कि हम पूरे मैचेस के लिए अवेलेबल हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, ये मेरा ख्याल है को 2-3 प्लेयर हैं जिन्होंने अपना नाम दिया बिग बैश लीग के लिए। बाबर की समझ नहीं आती यार, बाबर साहब पता नहीं कहाँ गायब हुए होते हैं। हसन अली भी एक लीग खेलने गया हुआ है, और सारे इधर उधर लीगें खेलने चले जाते हैं, लीग्स में अपना नाम तो एटलीस्ट देते हैं। बाबर साहब की समझ नहीं आती, वो पता नहीं क्यों कोई इधर उधर की लीग नहीं खेलता। खैर भाई बिग बैश लीग में हमारे प्लेयर्स के कुछ का नाम आ जाए, वरना फिर ये ना हो गया 100 लीग की जगह फिर हम ये बातें कर रहे हो कि 30-35 लड़कों ने नाम दिया और एक लड़के का भी नाम नहीं आया, फिर ये सीन ना हुआ पड़ा। खैर ये बातें भाई देखने वाली हैं। बाकी क्रिकेट का हिसाब किताब यही है जो आपके सामने है भाई, आए दिन कोई ना कोई नया चेंज। आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ें ठीक हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा मसला यही है, आए दिन कोई ना कोई नया हेड कोच हमारे सर पे आया हुआ होता है। एक नया नया हेड कोच मतलब एक नया माइंडसेट,
फिर उसने आगे अपना सारा तौर तरीका दिखाना है, सारा हिसाब किताब लगाना है। जब प्लेयर्स पे आए दिन एक नई सोच तारी हो जाया करेगी, हाँ यार अब ये करना है, अब ये करना है, तो फिर प्लेयर्स ने तो फिर रायता फैलाना ही है मैदान में जाके। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से तो कहीं से भी अच्छी नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, ये चीज़ें ठीक हैं नहीं है? कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।